सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ जीपैट 2024 के लिए कुछ टिप्स शेयर करेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। एंड जीपैट 2024 जितनी भी आप में से स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करने जा रहे हो, आप सब जो सिंपल कुछ स्टेप्स है, सिंपल कुछ रूल्स है, सिंपल कुछ टेक्निक्स है, उनको फॉलो कर सकते हो, आपको बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले तो एक ही चीज़ बताऊंगा, आप सब बहुत टेंस्ड हैं रिगार्डिंग द जीपैट स्कॉलरशिप इशू की जीपैट क्यों ही देंगे, एक बेकार एग्जाम है। मुझे लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं कि एग्जाम का कोई फायदा नहीं हुआ, 2023 वालों को तो कुछ नहीं मिलेगा। देखो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में जो है हमारे प्रोफेशन में कुछ भी स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट सेक्शन, तो वो प्रॉब्लम तो होगा ही उनमें। आपने अगर देखा होगा, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, जब जीपैट स्कॉलरशिप ऐड हुआ था गेट में, मतलब गेट से निकल कर, तो भी ये प्रॉब्लम इशू हुआ था। अब एआईसीटी से निकल चुका है तो प्रॉब्लम एक बार क्रिएट होगा स्टार्टिंग ईयर के लिए। जैसे ही सॉल्व हो जाता है, मतलब मान लो 2023 वालों के लिए क्लियर नोटिफिकेशन आ गया इसी जनवरी या फरवरी में, तो उनको मिलना स्टार्ट हो गया, तब तक बहुत देर हो चुका होगा। तब आप सोचोगे कि इनका तो स्टार्ट हो गया, अब हम लोगों का तो हो ही जाएगा, आपको प्रोसेस पता चल गया तब, राइट। तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ही, क्योंकि जिनको मिल रहा था वो स्टाइपेंड अमाउंट, मैंने पीछे से खुद बात किया है, दे वर्किंग ऑन इट, दे कि हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, कुछ तो होगा ही। तो अचानक उनका स्टार्ट हो गया, कल एक क्लियर नोटिफिकेशन आ गया, तब आपका लेट हो जाएगा, तब आपका प्रिपरेशन के लिए लेट हो जाएगा, तब आपको गैप देना पड़ेगा यार, या फिर ऐसे कॉलेज में लेना होगा एडमिशन जहाँ पे मैनेजमेंट कोटा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं आपको पर्सनली कभी भी इनमें सजेस्ट नहीं करूँगा। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट कोटा मतलब ही खराब कोई बेकार कॉलेज होता है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हैं जिनमें मैनेजमेंट कोटा अवेलेबल है डेफिनेटली। जीपैट एग्जाम में मेनली 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो अगर आपने थोड़ा भी अच्छे से प्रिपरेशन लिया है, थोड़ा सा भी, तो उस क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट जरूर कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? जो एकदम ही प्रेफरेंशियल कुछ टॉपिक्स है, एकदम सजेस्टिव टॉपिक्स है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो हम लोग स्टडी करते हैं जब बी फार्म या फिर जीपैट के लिए कोचिंग लेते हैं, तो हम लोग को बार बार बताया जाता है कि ये जो चैप्टर है या फिर ये पार्ट है, इससे एक डेफिनेटली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही। तो इन सारे पार्ट्स को मिलाकर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग इजीली कर पाएंगे अगर हम थोड़ा सा भी प्रिपरेशन ले लें तो। एक होते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लाइक उनको याद रखना पड़ेगा या फिर उनके लिए कुछ स्ट्रैटेजी निकालनी पड़ेगी। इन इस पॉइंट ऑफ एक्चुअली एरिया पे आपको काम करने हैं, आपको स्टडी करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। और थर्ड कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चंस एक्चुअली में दिया ही जाता है टू टेस्ट योर नॉलेज कि आप इस लेवल का स्टूडेंट हो कि नहीं। उनमें उन सारे क्वेश्चंस को मैक्सिमम स्टूडेंट्स, 80% स्टूडेंट्स ही मान लो, अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो वहीं पे एक टेस्ट हो जाता है, वो टेस्ट आपको लिया जाता है जीपैट की तरफ से। अगर किसी नेगेटिव वगैरह पार्सल के चक्कर में आप लोग कुछ करते हो तो अलग बात है, लेकिन उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना मतलब आपका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छा है, एज लाइक व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फार्मेसी एजुकेशन। तो इन 3 तरीके का क्वेश्चंस एक्चुअली जीपैट एग्जाम पे आते हैं। जैसे आप एग्जाम देने जाओगे, आपको कुछ क्वेश्चंस तो आप लोग पहले अटेम्प्ट कर पाओगे, वो फार्माकोलॉजी से हो, सिवटिक्स से तो ऑब्वियसली पाओगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को पहले ध्यान दो, लाइक इनमें हम लोग को गलती नहीं करना है। अगर हम लोग HLV वैल्यू से कोई क्वेश्चन आया है और हम लोगों ने गलती कर दी, बार बार हमने रिपीट किया है लेकिन फिर गलती कर दी, एंटीबायोटिक्स का कोई मान लो पर्टिकुलरली कोई भी एक किसी का भी एक साइड इफेक्ट, या फिर जो बार बार रिपीटेडली आते हैं क्वेश्चन, गलती करते हो, ये टोटली आपका एक बहुत बड़ा लॉस होगा फिर, क्योंकि इनमें आपको गलती नहीं करना है। इन यही सारे क्वेश्चन है जो हम लोग को पॉइंट्स देंगे, जिनमें हम लोग को नेगेटिव नहीं करना है। हम लोग को आप मोर देन 100 जो पॉइंट है वो यही क्वेश्चन देंगे। अब 100 से लेकर 45, 145 या फिर 150, 160, ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग को मीडियम वाले से लेना है। जो मीडियम, जिनमें हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टडी करना है, थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा रिवीजन करना है, याद रखने हैं, राइट। अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। तो उन क्वेश्चन से हम लोगों को मिलेंगे बाकी सारे, राइट। तो इन दोनों टाइप्स के क्वेश्चन पे ही हम लोगों को गलती नहीं करना चाहिए, ताकि वो जो लास्ट क्वेश्चंस हैं जो हमारे लिए बने ही नहीं है, आपको सोच लेना है ऐसे, वो अटेम्प्ट नहीं भी कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम क्वालिफाइड कर जाते हैं। अगर वो क्वेश्चंस हमारे टाइप के आ गए तो वो तो बहुत अच्छी बात होगा, आपका 200 प्लस स्कोर चला जाएगा, वो तो अलग ही बात हो जाएगा फिर, राइट। लेकिन हम लोग को टारगेट रखना है कि 140 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है और 200 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कट ऑफ, या फिर अभी तो परसेंटाइल सिस्टम चालू हो गया है लास्ट ईयर से, पता नहीं क्या होगा अभी। तो हम लोग को टारगेट रखना है कि हम लोग क्वालिफाई कर जाए,
और क्वालिफाई एग्रीगेट एक मार्क्स समझ लेना है कि अगर 145 हुआ है एक साल तो हम लोग को 160 प्लस तो लाना ही है। टारगेट तो हमारा 180 प्लस ही रहना चाहिए, बट हम लोग 160 भी ला जाए तो ठीक है। ऐसा सोच के रखो, एक माइंडसेट बना के रखो, क्योंकि जो मार्क्स क्या होगा कोई नहीं बता सकता। दूसरे सजेशन या फिर टिप्स पे हम लोग चलते हैं। तो मेनली 3 तरीके से आपको रिवीजन करना है। मेनली 3 तरीके से क्या क्या है वो, पहला है, पहले तो आपका बेस क्लियर होना चाहिए। बेस क्लियर का मेरा यहाँ पे मतलब है कि जो टॉपिक्स लाइक जो सब्जेक्ट्स मेजर्स हैं उनका आपका बेस क्लियर होना चाहिए। क्योंकि फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, आपका एनाट फिजियो पैथो इनका नॉलेज नहीं है, तो आप एनाट फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन पर अटक जा सकते हो। आपका बेस क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। तो पहले तो मेजर सब्जेक्ट कोलॉजी, केमिस्ट्री, कोग्नोसी को यहाँ पे मैं हटाता हूँ। अगर आपका कोग्नोसी फेवरेट सब्जेक्ट है तो दैट इज फाइन, बट कोग्नोसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, तो मैं आपको कहूँगा कि कोग्नोसी से थोड़ा सजेस्टिव पढ़ो। जो अनदर टॉपिक्स है, कुछ कुछ तो ऑब्वियसली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लाइक ग्लाइकोसाइड्स, एल्कलॉइड्स, इनको आपको थॉरली स्टडी करना है, लेकिन उनको छोड़कर तो कोलॉजी, केमिस्ट्री, स्यूटिक्स, पूरा मतलब कोलॉजी मतलब ये सारे, स्यूटिक्स मतलब स्यूटिक्स के जितने भी हैं सारे, इनको आपको थॉरली ए टू जेड स्टडी करना है, रिविजन करना है, बेस क्लियर करना है। ये हो गया पार्ट 1 ऑफ स्टडी। दूसरा है जैसे स्टडी कर रहे हो नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओ ताकि आइदर नोट्स बनाओ या फिर नोट्स कलेक्ट करो। कभी कभी दूसरों के नोट्स काम में नहीं आता है इतना, तो खुद से नोट्स बनाओ। लाइक ऑल टाइम हम लोग नेक्स्ट बार जब रिवीजन करेंगे तो बुक को नहीं पढ़ेंगे, ऐसा माइंड सेट रखो कि हाँ अभी पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम, लेकिन अभी जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सारे को एक नोटबुक पे हम लोग नोट करेंगे, सब्जेक्ट वाइज नोटबुक। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। आपको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मेंशन करने हैं, सब कुछ सजेस्टिव लिखना है, उससे उठाकर यहाँ बुक भी आता है जीपैट एट योर फिंगर टिप्स, जीडीसी की तरफ से आई थिंक, वैसे टाइप का बुक भी आप ले सकते हो जहाँ पे आपको थियोरिटिकल पूरा आपको मिल जाएंगे नॉलेज। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी का। थर्ड है आपका मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर का पेपर। पहले तो प्रीवियस ईयर का पेपर पहले 1-2 साल का देख लो कि हाँ ये वाला है प्रीवियस ईयर का पेपर्स, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस लास्ट 2-3 साल में दिए हैं, ऐसे दे सकते हैं। तो क्वेश्चन का टाइप पहले पता कर लो, 2-3 साल का देख लो कितना रॉन्ग हो रहा है कितना राइट हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा सीख लो, ऑलवेज एक पेपर सॉल्व कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट सीख लो। ठीक है, और फिर मॉक टेस्ट दो जितना हो सके। प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी दो, एक दिन प्रीवियस ईयर का पेपर दो, एक दिन मॉक टेस्ट दो। लास्ट 5 साल का पेपर मिनिमम दो, एंड वो सब आपका याद रहना चाहिए। या तो याद कर लो या फिर हम लोग थोड़ा सा समझ के उसको याद रखेंगे। ठीक है, और मॉक टेस्ट आई थिंक आपको 30 to 40 या फिर 50 मॉक टेस्ट तो देना ही चाहिए। एंड जो भी दे रहे हो उनमें जो गलती कर रहे हो वो सेकंड बार गलती, पहले वाले में चलो गलती हो गई, क्वेश्चन पेपर दे रहे हो उसमें पहले अटेम्प्ट पे हम लोग का कुछ 1-2 क्वेश्चन गलती हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती से हम लोग सीखते हैं, तो गलती हो गया ठीक है। अब जहाँ पे जिस क्वेश्चन पे गलती है उस क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करो, उसके आंसर को स्टडी करो, उसके बेस को समझो। सिर्फ नहीं क्वेश्चन और आंसर को देख लिया, उसके बेस को, ताकि याद रहे। और अगर कुछ निमोनिक्स याद रख सकते हो तो निमोनिक्स याद रखो, कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। लेकिन वो गलती दोबारा जब नेक्स्ट हम लोग अटेम्प्ट कर रहे, सपोज किसी दूसरे पेपर में भी वो आ गया क्वेश्चन, तब नहीं होना चाहिए। अगर तब भी होता है तो मतलब आपको अभी थोड़ा सा मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। जैसे याद रख रहे हो पहले टर्म में गलती हो रहा है तो दूसरा में वो गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है अबाउट स्टडी, कैसे आप लोग 3 स्टेप से स्टडी कर सकते हो। और एक जैसे कि मैंने कहा कुछ अनदर सजेस्टिव मैंने बता दिया। तो अभी फिलहाल दिस इज योर टाइम फॉर हाई टाइम प्रिपरेशन। अभी सोचने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम कब होगा। नेक्स्ट है कि स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा तो अब इस एग्जाम को देने का क्या मतलब है। एग्जाम का मतलब देने का क्या है, अगर बेनिफिट्स पता करोगे तो फिर आपको लगेगा कि एग्जाम मैंने दिया क्यों नहीं, प्रिपरेशन लिया क्यों नहीं। इतने सारे इसके बेनिफिट्स है। जैसे जीपैट अनक्वालिफाइड हो जाओगे ना, जैसे एम.फार्म करके विदाउट जीपैट, आगे का लाइफ फार्मा में बिताओगे विदाउट जीपैट, तब पता चलेगा कि इसका बेनिफिट क्या है। पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ इसके बहुत सारे फायदे हैं। या तो जीपैट क्वालिफाई करो, या तो गेट क्वालिफाइड करो, या फिर नेट क्वालिफाइड करो। क्योंकि अभी करेंटली इस टाइम पे इन सारे कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करे बिना बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हम लोगों के हाथ से मिस हो जाएगा। सिर्फ बैचलर, बी.फार्म, एम.फार्म सभी के पास होता है, लेकिन मैक्सिमम जॉब पे मांगते हैं कि बी.फार्म के साथ साथ जीपैट क्वालिफाइड और गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी द मोस्ट प्रेफरेबल कैंडिडेट। तब आप वहाँ पे सोचोगे कि मैंने दिया क्यों नहीं। और एज पर द PCI वो तो हो ही जाएगा आपका स्कॉलरशिप, सो डोंट टेक टेंशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।